Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So हरियाणा बोर्ड ने जैसा कि आप सबको पता है 12 और 13 नवंबर को एचटेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसकी डेट जो है 12 और 13 नवंबर इन्होंने फाइनली अनाउंस कर दी हैं और आपके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो 27 सितंबर जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की फॉर एचटेट एग्ज़ाम। तो एचटेट एग्ज़ाम जो है आपका कैंडिडेट्स काफ़ी टफ़ मानते हैं इसको, बट इतना टफ़ नहीं होता ये। अगर आप प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटजी बना के इसकी तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा आसानी से। तो आज की वीडियो में हम ये सभी बातें देखेंगे। तो स्पेशली हम एचटेट टीजीटी साइंस को लेकर चलेंगे कि कैसे क्या कुछ आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, मार्किंग स्कीम क्या है और सिलेबस कैसे क्या कुछ आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं अबाउट एचटेट एग्ज़ाम पैटर्न। सो ये एग्ज़ाम जो है आपका टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका और 150 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आता है और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं आपके वो इसमें आपको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। सो इस तरीके से ये कुछ आपका मार्क्स की स्कीम रहती है इस एग्ज़ाम में। और जो है पोर्शन कितने नंबर का कौन सा पोर्शन इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, चलिए अब उसका थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको देखने को मिलेगी सीडीपी, वो आपको देखने को मिलेगी 30 मार्क्स की। उसके बाद फिर आपका आता है मैथ्स, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके, ये भी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। इसमें मैं आपको बता दूं 10 नंबर का मैथ्स आता है, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की ही हरियाणा जीके आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट फिर इसके बाद आपका रहता है हिंदी 15 मार्क्स की और उसके बाद इंग्लिश, वो भी आपकी 15 मार्क्स की रहती है। एंड देन लास्ट में जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टीजीटी साइंस की। सो इसमें जो है आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो 20-20 मार्क्स के तीनों पोर्शन जो है आपके डिवाइड होके आते हैं। 20 मार्क्स की फ़िज़िक्स, 20 की केमिस्ट्री एंड देन 20 की बायोलॉजी। सो इस तरीके से ये आपके 60 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको देखने को मिलता है। तो टोटल इस तरीके से 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और एक नंबर का एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलता है। तो अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले सीडीपी की, अगर हम बात करें तो सीडीपी जो है आपकी, अगर आपका सीटेट क्लियर है, सीटेट की अच्छे से तैयारी आपने की थी तो वो तो सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट उसके साथ जो है आपको और बेसिक चीज़ें भी थोड़ा सा डीपली और पढ़ना पड़ेगा उनको। जैसे कि एचटेट में कुछ भी कन्फाइंड नहीं होता इनका, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना के डाल देते हैं ये, जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आने की संभावना हो सकती है। जैसे मैं बात करूं लास्ट टाइम एग्ज़ाम पैटर्न में क्या था इनके, कि जो सीडीपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस इन्होंने जैसे फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पूछ लिया, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म पूछ लिया, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब सारे क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे थे जो फादर से रिलेटेड थे। सो उन पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। वो वीडियोस मैंने इसीलिए बनाई थी बिकॉज वो डिट्टो क्वेश्चंस आपके एचटेट जो हैं टीजीटी साइंस में पूछे गए थे। सो जितने भी फादर हैं वो आप सभी अच्छे से याद कर लें और जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनमें जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ एचटेट के लिए। नेक्स्ट आपका फिर रहता है मैथ्स, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके। सो मैथ्स आपका इतना टफ नहीं आता, बेसिक मैथ्स आता है, आप सॉल्व कर लोगे उसको ईजिली। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले जो है आपका प्रीवियस पेपर्स में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको सॉल्व करो और वहाँ से कॉन्सेप्ट निकाल लो कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप उनकी अच्छे से फिर तैयारी कर लो। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि डिट्टो प्रीवियस पेपर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे नेक्स्ट ईयर वही सेम क्वेश्चन इन्होंने उठा के डाले हुए थे। ये लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि मुझे देखने को मिला था, मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे थे तो मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया तो जैसे मान लो लेवल 3 में पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आपका लेवल 3, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में वो कई बार नेक्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम में वो लेवल 2 में देखने को मिल जाते हैं और वो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस होते हैं।
एकदम सेम स्टेटमेंट होती है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। सो इस तरीके से प्रीवियस पेपर आप देखकर ज़रूर जाएं। और रीजनिंग में भी ऐसा ही है, रीजनिंग में भी डिटो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी। सो आपको जो है जितने भी प्रीवियस पेपर्स मिलते हैं, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे वो लेवल 2 हो, चाहे वो लेवल आपका 3 हो, इनमें से कोई भी लेवल हो, सो इन सभी लेवल्स के आप जो है फर्स्ट पार्ट CDP वाला, और उसके बाद फिर जो है आप अपना मैथ्स, रीजनिंग एंड हरियाणा GK, ये दोनों पार्ट जो हैं वो आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट फिर आपका हिंदी रहती है 15 मार्क्स की, एंड देन इंग्लिश आपका 15 मार्क्स की रहती है। सो यहाँ पे भी हिंदी के लिए भी आप कोई भी एक ग्रामर की बुक अच्छे से आप रीड कर लो, एक ग्रामर की बुक उठा लो, आप उसको अच्छे से पढ़ लो। और इंग्लिश भी इजी आती है, इंग्लिश भी हो जाएगी। कोई भी एक ग्रामर की बुक आप उठा लो हिंदी और इंग्लिश के लिए, और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। 9th-10th के लेवल की कोई भी ग्रामर की बुक आप उठा सकते हो। नेक्स्ट फिर आपका रहता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पे जो है बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट पे आपकी मेन कमांड है उसको तो आप स्ट्रॉन्ग बना लो फुल, कि उसमें से जो है 20/20 आपको लेके ही आने हैं। अगर आप इन ऊपर वाले पोर्शंस में अच्छा अटैम्प्ट करके आते हो, ऊपर वाले 4 पोर्शंस में अगर आप अच्छा अटैम्प्ट करके आते हो एग्ज़ाम में, देन जो है आपको इस लास्ट वाले पार्ट में मिनिमम 30 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी आप जो है अच्छे स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर 1 या 2 नंबर पे बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जो है आपको जो मेन सब्जेक्ट है उस पर कमांड होना चाहिए एक तो, और उसके बाद जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स आपके रह गए, लाइक फिज़िक्स अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो उस पर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ, 11th और 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पेपर में। TGT साइंस का जो पेपर होता है HTET का, इसमें जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटली 11th और 12th बेस्ड होते हैं। सो मेन सब्जेक्ट के आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लें, और ज़्यादा टफ नहीं होते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बना के पूछते हैं। बाकी बायोलॉजी के भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 4 या 5, तो आप वैसे बिना पढ़े भी अगर जाओगे तो वो आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो और भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ऐसा ही केमिस्ट्री में है। सो इस तरीके से आपको पढ़ना है। 11th और 12th पे आप फोकस रखिए, और जो है फिज़िक्स के आपके न्यूमेरिकल्स पूछता है एग्जामिनर, और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रीवियस पेपर आप सबसे पहले लगाइए, और वहाँ से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करना शुरू करिए। और हरियाणा जीके की अगर बात करें, सो हरियाणा जीके भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम इतनी सारी हरियाणा जीके कवर कर सकें। तो इसमें जो प्रीवियस पेपर्स आपको जितने भी मिलते हैं, वहाँ से हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आप देख लो, और थोड़ा सा गूगल कर लो कि हाँ इस क्वेश्चन के आसपास और कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे आपके नेशनल जो सेंचुरीज़ हैं जो हरियाणा के अंदर हैं, उनके एक आधे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनके आसपास के और भी सेंचुरीज़ जितनी भी हरियाणा में हैं वो आप सब गूगल करके नोट डाउन लिख कर लो, उस क्वेश्चन के साथ ही लिख लो चाहे, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं हरियाणा जीके में, और 10 मार्क्स की जो है आपकी हरियाणा जीके देखने को मिलेगी। सो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो मेन डाउट रहता है बच्चों को, वो आपको जो है 11th और 12th का अपना तैयार कर लेना है। अगर आपकी तैयारी नहीं है अभी, तो अभी टाइम भी देखो, सितंबर अक्टूबर, 1 महीना तो पूरा है अक्टूबर का, और 10 दिन ये बचे हैं, और 10 दिन नवंबर के, 1 महीना और अप्रॉक्सीमेट 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले आप अपने प्रीवियस पेपर्स जो है लगाना शुरू कीजिए, और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करो, जितने नहीं हो रहे हैं उनको गूगल करो, और जो है उनसे जो टॉपिक्स जो जैसे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है HTET में, मैथ्स वाले पोर्शन में। सो प्रॉफिट एंड लॉस में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लो अच्छे से कि कैसे उसको सॉल्व करना है। बाकी रीजनिंग भी ईजी है, किस किस टॉपिक से पूछी जा रही है वो आप देख सकते हो उसमें। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करो, प्रीवियस पेपर्स जितने भी आपको मिलते हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करने बैठो, और साथ में जो है जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को पढ़ो, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो मेन फार्मूलाज हैं, जो मेन पॉइंट्स वहाँ से निकल के आ रहे हैं, उनको एक सेपरेट नोटबुक में अपने नोट करते जाओ।
सो इस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। मार्किंग स्कीम हमने डिस्कस कर ली, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 11th और 12th लेवल का आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड जन आपका CDP वगैरह जो है, ये जो आपने CTET वगैरह में पढ़ी है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके एक्स्ट्रा जो है आपको और भी उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग की भी बात हम कर चुके हैं, और हिंदी और इंग्लिश के लिए जो है आप कोई भी एक ग्रामर की बुक उठा सकते हो और उसको आप पढ़ सकते हो, वहाँ से आपकी हिंदी और इंग्लिश के लिए तैयारी हो जाएगी। सो 90 मार्क्स इसमें आपको लेके आने होते हैं। सो सब्जेक्ट वाले में अगर आप 30 मार्क्स लेके आओगे तब थोड़ा बहुत उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट वाले पोर्शन में आप मार खा रहे हो, आपके सब्जेक्ट वाला पोर्शन जो है तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा करो, जो पार्ट 1 होता है जिसमें CDP, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब पूछे जाते हैं, उस पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप जो है 70 या 80 नंबर उस पार्ट में लेके आ सको। सेकंड वाले पार्ट में आप तुक्के भी मार के अगर आओगे तो आपके जो है 20 या 25 क्वेश्चंस सही जाएंगे 60 क्वेश्चंस में से। तो इस तरीके से भी आप एग्ज़ाम कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो टाइम का भी आप ध्यान रखना इस एग्ज़ाम में, बिकॉज टाइम भी बहुत फास्टली जो है जाएगा आपका। 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिलेगी, जो नहीं आता उसको आपको स्किप करना है ऑन द मोमेंट, एंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है मूव ऑन कर जाना है। बाकी बाद में जो ऑफलाइन पेपर ये बाद में आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। DSSB की तरह ये एग्ज़ाम नहीं है। सो ये था हमारा आज की वीडियो में ऑल अबाउट HTET TGT साइंस। सो प्रीवियस पेपर्स की जो वीडियोस हैं होपफुली मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, वीडियोस बना दूँगी, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूँगी। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। I hope you guys like my video, then do like, share and subscribe.